नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यंग माइंड्स अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बता दें कि इससे पहला जो वीडियो आपको दिए थे उसमें हम क्लास 10th का जो चैप्टर था फिजिक्स का प्रकाश का अपवर्तन उस चैप्टर को हम लोग देख रहे थे। एक वीडियो इससे आपको हम पहले प्रोवाइड कर चुके हैं। आपको बताया थे कि प्रकाश का अपवर्तन जो चैप्टर है इसे इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप राइटिंग को थोड़ा आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हिंदी लिखे हुए हमें, ताकि बिहार बोर्ड से हम भी मतलब मैट्रिक का एग्जाम तो बिहार बोर्ड से ही दिए थे, लेकिन उसके बाद इंजीनियरिंग में जाने के बाद हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ा गया, हिंदी नहीं लिखे तो आप हिंदी को थोड़ा थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट एकदम धांसू देंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होगा। तो आपको हम बताए थे मेरे दोस्त कि एक होता है सघन माध्यम। क्या होता है? सघन माध्यम। क्या बताए थे आपको कि एक होता है सघन माध्यम जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डेंसर मीडियम। और साथ ही आपको बताए थे कि एक दूसरा जो होता है वह है विरल माध्यम। क्या बताए थे आपको कि एक दूसरा जो है उसे कहते हैं विरल माध्यम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रेयर मीडियम। क्या कहा जाता है? रेयर मीडियम। तो उस लेक्चर में आपको बता दिए थे कि आखिर सघन माध्यम और विरल माध्यम में क्या डिफरेंस है। आखिर हम कैसे जानेंगे कि इस सघन माध्यम है और कैसे जानेंगे कि ये विरल माध्यम है। आखिर हम यहाँ पे सघन माध्यम और विरल माध्यम काहे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपको बता दें कि देखिए इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रकाश आखिर अपवर्तित कैसे होता है। इससे पिछला क्लास में आपको बताया था कि प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में कि आखिर प्रकाश परावर्तित क्या होता है। तो इस चैप्टर में आपको ज़रूरत पड़ेगा जब हम बताएंगे कि प्रकाश जो है एक माध्यम से जब उसे हम दूसरा माध्यम में, यानी एक, जैसे कि कहने का सेंस है, माध्यम कहने का सेंस है कि एकदम सिंपल वे में समझिए कि एक कंडीशन से, अभी हम इस रूम में हैं, इस रूम से अगर हमें बाहर निकाल दिया जाए, यानी इस कंडीशन से हमें दूसरे कंडीशन में डाल दिया जाए, तो हमारे साथ क्या क्या चेंजिंग हो सकता है। और इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पे आपको बताए थे सघन माध्यम और विरल माध्यम कि आखिर सघन माध्यम में और विरल माध्यम में क्या होता है। आपको बताया था कि अगर प्रकाश की गति ज़्यादा है तो ओकरा कहेंगे विरल माध्यम, यानी विरल माध्यम में प्रकाश का जो गति यानी स्पीड ऑफ लाइट वो ज़्यादा होता है। क्या होता है? ऊपर की ओर सिंबल है। ऊपर कहने का मतलब इंक्रीजमेंट, यानी वह इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी ऊपर जा रहा है। जाहिर सी बात है कि रॉकेट जब जाते हैं बउआ तो पहले यहाँ कहीं ग्राउंड पे रहता है। कहाँ रहता है? ग्राउंड पे रहता है। कहाँ रहता है? ग्राउंड पे रहता है। और इस तरीके से ऊपर की ओर जाता है, यानी वह अब स्पीड पकड़ने वाला है। बस वैसे ही समझ लीजिए कि सिंबल कहे कि मतलब ऊपर जा रहा है। ऊपर कहने का मतलब अगर जो लाइट का स्पीड है वो ज़्यादा है किसके कंपेयर में, तो आपको बता दें कि सघन माध्यम के कंपेयर में, यानी इसमें जो प्रकाश का गति है, यानी द स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति वो कम होता है। नीचे की ओर सिंबल यानी कम है, ऊपर की ओर सिंबल यानी ज़्यादा है। चाहे तो आपको हम इसे एक इंग्लिश में भी बता सकते हैं पूरा डिटेल से, लेकिन खैर जब हिंदी मीडियम में चला रहे थे हिंदी मीडियम में समझिए, यानी हिंदी लैंग्वेज में समझिए आराम से कि जब प्रकाश की गति कम हो तो सघन माध्यम, ज़्यादा हो तो विरल माध्यम। तो आखिर आप बताइए कि हम कैसे ही बात बताएंगे कि कोई माध्यम में प्रकाश के मतलब स्पीड जो है, यानी लाइट ऑफ स्पीड, वह कम है या ज़्यादा है। एक किसी से ना किसी से कंपेयर करना पड़ेगा। तो आप ऐसे कुछ नहीं बता सकते हैं। अगर किसी को बताना चाहते हैं एज कंपेयर, मतलब लाइक दैट, अगर आप हमें बताना चाहते हैं कि आप सर काला है, तो काला हमको बताने के लिए आप डायरेक्ट हमें नहीं कह दीजिए सर आप काला है। ऐसे
ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें आप किसी गोरे व्यक्ति को लाइएगा सामने, उससे कंपेयर कीजिएगा, सर आप इस व्यक्ति के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा काला दिख रहे हैं, ये व्यक्ति जो है ज़्यादा गोरा है, इस चलते आप करिया हैं, काला है। बस वैसे ही यहाँ पे ये बात को बताने के लिए कि किसमें प्रकाश के जो स्पीड है यानी लाइट ऑफ स्पीड वो ज़्यादा है, किसमें कम है, जब तक कंपेयर ना कीजिएगा तब तक आप ना बताइएगा। अगर हम यहाँ पे कह देंगे कि आप बताइए कांच सघन माध्यम है कि विरल माध्यम है, आप बताइए, खट से कह दीजिएगा सघन माध्यम, गलत हो जाएगा। कह दीजिएगा विरल माध्यम, फिर भी गलत, तो कहिए कि ये मास्टरी कुछ ही पढ़ा रहे हैं, सघन कह दें तैयो गलत, विरल कह दें तैयो गलत, तो गलत हो रहेगा है। तो हम आपको बता दें कि गलत ही बार बार होगा जब तक आप कंपेयर नहीं कीजिएगा कि किसके तुलना में आप कह रहे हैं, तब तक आप डेंसर यानी डेंसर कहने का मतलब सघन और रेयर कहने का मतलब विरल नहीं बता सकते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम लिख दिए कि निर्वात में लिखिए या हवा में लिखिए, क्या कहते हैं, निर्वात लिखिए या हवा में लिखिए, हम कहें कि हवा में प्रकाश के चाल को आप कांच के प्रकाश के चाल के साथ कंपेयर करके बताइए कि कौन सघन माध्यम है, कौन विरल माध्यम है। बस आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जितना दोस्त तक आप चैनल को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बस उतना ही कॉन्सेप्ट हम पे। एगो यूट्यूब पर हम भी वीडियो देखते रहते हैं, एगो देखे हैं जस्ट हमरे लेखा तो टीचर है हो कुछ, उसका तो खैर नाम ना लेंगे, हटा देंगे, चिंता मत करो, समय आने दोनों। देखो एकदम आराम से समझो, ये कह रहे हैं कि आप कांच को हवा से कंपेयर करके बताइए, हवा से कि किसमें प्रकाश का चाल ज़्यादा है, किसमें कम है, तबे ना आप डिसाइड कीजिएगा कि सघन है कि विरल है। तो आप जानते हैं, आपको पीछे बताया है कि हवा में प्रकाश का चाल जो होता है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी इतना दूरी तय कर लेता है 1 सेकेंड में। वही आपको बताया था कि कांच में जो इसका स्पीड होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो अब आप खटाक से बता दीजिएगा कि सर निर्वात में 3 लाख है, और 3 लाख ना बुझा जाए तो सीधा सीधी समझिए कि एकरा में 10⁸ है, एकरो में 10⁸ है, एकरा में 3 है, एकरा में 2 है। जाहिर सी बात है कि हवा में ज़्यादा है, कांच में कम है। तो जिसमें प्रकाश का चाल कम, डेंसर, तो यहाँ लिख दीजिएगा कि कांच जो है, कांच वो हो गया डेंसर, और हवा जो हो गया वो हो गया कौची, रेयर। कंपेयर करके यही अगर हम कह दें कि आप बताइए कांच और जल में, इसको आप भूल जाइए, कांच और जल में, यानी कांच और जल में आप बताइए कि कौन सघन है कौन विरल है, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जल में होगा वो होगा 2 × 2.5, शायद 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कहने का सेंस है कि एकरा में 3 है, एकरा में 2 है, और जल में जो प्रकाश का स्पीड है वो 2 × 2.1 मिनट देख लेते हैं इसको हम थोड़ा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिख दिए हैं 2.25। देखिए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कांच में सिर्फ 2 × 10⁸ है, जल में 2.25 है। तो आप यहाँ पे फिर देखिए कि किस में ज़्यादा है, तो देखिए कि जल में ज़्यादा है, तो जल का हो जाएगा यहाँ पे जल जो हो जाएगा वो विरल माध्यम हो जाएगा, और कांच जो है वो हो जाएगा सघन माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम। तो यहाँ तक आप समझ में, हम उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा, अगर ना आया होगा तो दोबारा बताए तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम इरेज करके आप बता देते हैं कि देखिए, अगर डायरेक्ट अगर हम आपको बता दें कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो बताने के लिए तो बता देंगे, लेकिन समझ में आ भी जाएगा, ऐसा ना कहते कि नहीं आएगा, लेकिन एक इमेज नहीं बन पाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर आई होप नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक आप जोड़ घटाव गुना भाग बेहतरीन न जानिएगा, अच्छा से न जानिएगा, तब तक आप एक मतलब अच्छा मैथ को बनाने का मकसद और इरादा कैसे कर सकते हैं। कैसे आप सोच सकते हैं कि हमको जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता है और मतलब 10th का मैथ निकाल के बना ले, संभव नहीं है। लेकिन हम मेहनत कीजिएगा तो हो सकता है। बस वैसे ही समझ लीजिए कि अगर हम यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हमको बता दें तो हम तो समझा देंगे, एकदम निफिक्र रहिए कि आपको समझा देंगे। लेकिन आपका फिजिक्स एक इमेजिंग है, आप
पढ़िए क्लास में एकदम बेहतरीन अंदाज से, कहें तो फील तो कर सकते हैं ना कि हाँ ऐसे ही होता है। तो फिजिक्स आप फील कर सकते हैं, फिजिक्स को फील करना ही है। लेकिन इससे पहले देखिए, तो हम आपको बताएं, ये मान लेते हैं कि ये कौची है, ग्राउंड है, ये कौची है, ग्राउंड है, कौची है, ग्राउंड है। ग्राउंड कहे कि मतलब समतल जगह, ठीक। पृथ्वी कौची है, पृथ्वी। बस हम मीडियम को चेंज करने के लिए आपको सिखा रहे हैं। देखिए मान लेते हैं कि ऊपर कह रहे हैं कि ऊपर हवा है, ठीक, और नीचे हम लोग रख दिए हैं जल। क्या रख दिए हैं, जल। जल से बेहतरीन आपको समझ में आ जाएगा कांच, ठीक, कुछ भी रख सकते हैं आप, आराम से समझिए। जल या कांच, इधर कहीं से प्रकाश आएगी, ठीक, आएगी, आकर यहाँ पे इस सतह पर टकराएगी। तो इस सतह पर हम लोग एगो अभिलंब ड्रा कर लेंगे, काहे के लिए, चेक करने के लिए कि आने के बाद जो यह किरण है वो आने के बाद क्या करती है, कुछ न कुछ करेगी। तो ये बात को देखने के लिए यहाँ पे हमें अभिलंब ड्रा कर लेंगे। अभिलंब कुछ न होता है, बस एकरा ये पॉइंटवा कैसे मिला के यहाँ 90 डिग्री वो कोण बना देंगे, वही चंपवा से, चांद से, चांद कहते हैं चांद से, चांदवा से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना दीजिए। बस ये 90 डिग्री का कोण बउआ बना रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कोई पट्टी से बनाओ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये प्रकाश के जो किरण आता है, एकरा हमने ऐसा कह सकते हैं कि प्रकाश के आने वाली किरण, लेकिन थोड़ा बढ़िया से एकरा नाम देने के लिए हम कह सकते हैं आपतित किरण। क्या कह सकते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। ये किरण आया तो यहाँ तक देखा गया कि एकदम बढ़िया सा आया, जैसे यहाँ से चला था बस वैसे ही यहाँ तक आया। लेकिन जैसे ही एकरा पता चला कि हम हवा में थे, अब कांच में घुस रहे हैं, वो क्या किया, देखिए ये कहाँ डिपेंड करता है। यहाँ पे प्रकाश का चार्ज होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो आपको हम बताए थे कि आप ज़्यादा है तो इसको मान लीजिएगा विरल, और कम है तो इसको मान लीजिएगा सघन। अभी आपको बताएं, साथ ही बताया कि विरल को हम लोग कहते हैं अमीर। क्या कहते हैं, अमीर। और सघन को कहते हैं गरीब। बस आपको समझने के लिए यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो पहले था अमीर, विरल में था इसके कंपेयर में, और जैसे ही इस सघन में है तो होने लगा गरीब। तो जैसे ही गरीब होने लगा बउआ, बताओ अपने लाइफ में आगे की ओर जाएगा या लाइफ में झुकना स्टार्ट कर देगा। तो आप फटक से कहिएगा कि सर ये पहले अमीर था तो ऊंचाई को पकड़ रहा था, लेकिन जैसे ही अपन जिंदगी में गरीबी की ओर मुड़ा कि ना, ये अपन जिंदगी में भी मुड़ गया। और यहाँ से यही घटना होता है कि पहले आ रहा था इतना एंगल पर और अभिलंब की ओर आके सिकुड़ गया, अभिलंब की ओर आके सट गया। बस इस किरण को हम कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। यहाँ आपको हम बताना ये ना चाह रहे कि एकरा कहते हैं आपतित किरण, एकरा कहते हैं अपवर्तित किरण। आपको बताना हम चाह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं किया, एकदम बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन मूड में आया। लेकिन जैसे ही देखा कि हम तो विरल सब सघन में घुसे कि ना, सिकुड़ना स्टार्ट किया, अभिलंब की ओर सटना स्टार्ट किया। बस यही बात आपको हम समझाना चाह रहे थे कि जब माध्यम चेंज करता है बउआ, तो डिपेंड करता है कि हम अमीर से गरीबी की ओर जा रहे हैं या गरीबी से अमीरी की ओर जा रहे हैं। बस इसी को बात को हम अगर आपको यहाँ पे पलट कर समझा दें कि देख लीजिए, मान लेते हैं ग्राउंड है, ग्राउंड है, ग्राउंड का एक मतलब सरफेस है, मैदान है, प्लेन सरफेस है, और ऊपर अब के हम रख दिए कांच। क्या रख दिए, कांच। यानी कांच से प्रकाश के किरण को गुजार के आप फिर हवा में दे दिए। कहाँ दे दिए, हवा में दे दिए। तो यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, इस सतह पर आके टकराएगी। टकराए के मतलब टकराएगी एक किताबी लैंग्वेज है, लेकिन किताबी लैंग्वेज नहीं, प्रकाश की किरण जो है ये आएगी, ये आने का सिंबल। एक एकरा को जी कहेंगे तो कहिएगा सर आपतित किरण, तो एकरो आपतित किरण, आपतित किरण। एकरा क्या कहेंगे, आपतित किरण, आपतित। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अब हम यूट्यूब छोड़ के जाने वाला नहीं है। आप जितना हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करके मतलब अपने दोस्त तक सब्सक्राइब करवा सकते हैं चैनल को। देखिए यहाँ से फिर इस बात को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे एक अभिलंब को ड्रा कर देंगे। हो गया, हो गया, हो गया, अभिलंब ड्रा हो गया।
ओकर बाद देखे कि यहाँ से प्रकाश की किरण आई तो हम कहते हैं कि दोनों का कंपेयर कर लो। कहिए कि सर हवा है जो है वो विरल है, विरल है कहा है तो इसमें प्रकाश का चाल जो है स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन द ग्लास, यानी ग्लास के कंपेयर में इसमें जो लाइट का स्पीड है वो ज़्यादा है, यानी कांच को हम कह देंगे कि इस सघन माध्यम है। कौची कह देंगे मेरे दोस्त, सघन माध्यम है। तो बताइए सघन को हम बार बार कहते हैं कि आप गरीब मान लीजिएगा, क्या कहिएगा कि गरीब है, एकरा कहिएगा विरल को कि तू अमीर है, तू कौची है अमीर है। बताओ पहले ये गरीबी की स्थिति में था, अब ये अमीरी की स्थिति में आ रहा है तो अभिलंब की ओर झुकेगा या ये अभिलंब की मतलब अभिलंब से दूर भागेगा। तो कहिए कि सर पहले ही गरीब था अब अमीर बना तो अपनी ज़िंदगी में नई नई ऊंचाई और नई नई उड़ान को पकड़ेगा, यानी अब ये दूर दूर जाएगा। और इस तरीके से ही पहले आ रहा था कुछ और एंगल से और जैसे ही मतलब ये हवा में आया इसे ही अभिलंब से दूर भागना स्टार्ट कर दिया। बस यही बात को हम आपको समझाना चाह रहे थे कि जब माध्यम चेंज होता है तो कुछ न कुछ घटना होता है, बस यही इतना घटना होता है। अगर आप चाहें तो एक लैंग्वेज के तौर पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जब प्रकाश के किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। ये तो अब खुदे बना लीजिएगा, कैसे कहिएगा कि सघन यानी गरीब था, वो विरल में जा रहा है यानी सघन से विरल में जा रहा है तो वो अमीर की ओर जा रहा है, अमीरी की ओर जा रहा है तो वो अभिलंब से दूर भागेगा, अपने लाइफ में आगे की ओर जाएगा। लेकिन जब पूछा जाए कि जब प्रकाश की किरण जो है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या स्थिति होगा, तो आप कहिएगा सर विरल यानी अमीर, सघन यानी गरीब, विरल यानी अमीर, सघन यानी गरीब। अगर कोई व्यक्ति अमीरी से गरीबी की ओर आ रहा है यानी वो अब लाइफ में झुकना स्टार्ट कर देगा, झुकना कहने के सेंस से वो अभिलंब की ओर मुड़ना स्टार्ट कर देगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इससे हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकते हैं, मेरा भी कुछ मजबूरी है, छोटा छोटा ही वीडियो बनाएंगे, लेकिन हाँ एक कुछ समय बाद फिर से लंबा वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो बस आपसे हम एक बात का गुजारिश करेंगे मेरे दोस्त कि जहाँ तक संभव है वहाँ तक वीडियो को शेयर करके और चैनल को जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको 2024 का एग्जाम बोर्ड होने से पहले एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों खत्म। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।